नमस्कार दोस्तों। अब चलिए आज हमने इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करनी हमें लगती है कि ज़रूरी है कि जो पड़ोस में हम लोग क्यों नहीं ठीक रिश्ते रख पाते। और अब जो चर्चा में है वो पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ होती हुई जो निरंतर एक प्रकार से कार्रवाइयाँ हैं, रक्त रंजित कार्रवाइयाँ, दंगे फसाद और उनका नरसंहार कई क्षेत्रों में, ये बड़ा अजीब लगता है। हमने तकलीफ़ पाकिस्तान के मामले में जब वहाँ किसी अल्पसंख्यक के साथ बहुत ज़्यादती होती है, वहाँ को मंदिर टूटता है, तो हम लोग कई बार 100 तरह की बहाने तलाश करते हैं कि उन लोगों की, उस मुल्क की जो बुनियाद है वो नफ़रत पे है, वो नफ़रत के अलावा और कर क्या सकता है। लेकिन जब बांग्लादेश की बात आती है, एक ऐसा देश जिसके गठन में हमारी भारतीय सेना का, हमारे भारतीय नेतृत्व का, हमारे भारत के लोगों का पूरा एक जुड़ाव रहा है, वो एक लामबंद होकर हम लोग पूरे के पूरे देशवासी जो हैं आपके हमारे देश के सभी किसी न किसी स्तर पर उस संघर्ष में बांग्लादेश की मुक्ति और उसके स्वतंत्रता प्राप्ति और उस देश के गठन के मामले में जो महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने निभाई, भारतीय सेना ने निभाई, वो अद्भुत थी। और भारत के लोग भी उस वक्त अपने आप को ये समझते थे कि ये तो हमारे करीब हैं। उनको लगता था कि मुजीबुर रहमान जो है वो हमारा महानायक है। एक ऐसी एक भावना सी बलवती हो गई थी। और उसका एक कारण ये भी था मित्रों, आप भी जानते हैं इस बात को, कि मुजीब ने भी बहुत कुछ सहा था पाकिस्तान के हाथों। हमें लगता था कि जो शख्स पाकिस्तान से प्रताड़ित है, जो बांग्लादेशी लोग सिर्फ भाषा और संस्कृति के नाम पर पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए, उनकी रक्षा जो है वो हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है। हमने उनकी स्वाधीनता की जो लड़ाई थी, स्वाधीनता का संग्राम जो था, उसको एक धर्म समझ के उसको निभाया, उसका निर्वहन किया। और उस निर्वहन में हमारे लाखों लोगों की जानें गई, जिनमें सैनिक लोग भी थे, गैर सैनिक भी थे। सब कुछ होते हुए भी मित्रों, इतना कुछ हमने बलिदान दिए, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ होते हुए जो हम कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग उनका विश्वास अर्जित नहीं कर पाए। कहाँ कमी रह गई इस बात का कोई पता नहीं चलता। जो दो देश राष्ट्रगीत के मामले में गर्भनाल की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहाँ का राष्ट्रगीत भी टैगोर ने लिखा, हमारा राष्ट्रगीत भी टैगोर ने लिखा। और जहाँ इतनी सामान्यता हो, समान धरातल वाली बातें हों, साझेदारी की बातें हों, वहाँ पर अगर नरसंहार होता है हिंदुओं के विरुद्ध या अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल ना करूं तो बेहतर है, अल्पसंख्यक हैं, वहाँ बौद्धों पर भी अत्याचार हुए हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमें ये तकलीफ़ होती है, हम सबको ये तकलीफ़ होती है कि पूरे के पूरे परिवेश को एक दर्द सा, पीड़ा सी, उसका पीड़ा सहन करनी पड़ती है पूरे परिवेश को, कि जिन लोगों की स्वाधीनता की रक्षा के लिए, जिन लोगों की संस्कृति बचाने के लिए, जिन लोगों की भाषा बचाने के लिए, बांग्ला भाषा, और जिन लोगों को जीने के मौलिक अधिकार दिलाने के लिए हमने अपनी जानें वारी, वो लोग अचानक हमें अल्पसंख्यक कहकर हमें हमारी एक प्रकार से हत्याओं पे कैसे विवश हो गए। उन्होंने हमारी आस्थाओं पर चोट की है। दुर्गा पूजा के दिन जो हैं वो पूरे बंगाल, चाहे वो बांग्लादेश का हो चाहे हमारा भारतीय बंगाल हो, दोनों तरफ दुर्गा पूजा को एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व दिया जाता है। सांस्कृतिक, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, सांस्कृतिक। और दोनों देशों में दुर्गा के लोकगीत गाए जाते हैं, दोनों देशों में मूर्तियां बनती हैं, दोनों देशों में पूजा होती है। और लोग तैयारियां करते हैं बाकायदा इन पूजा के हॉलीडेज़ की, पूजा के अवकाश की, पूजा के दिनों की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। जहाँ इतनी साझेदारी हो, वहाँ इस प्रकार सा नरसंहार, इस प्रकार मूर्तियों का तोड़ना, इस प्रकार मंदिरों का तोड़ना, अल्पसंख्यकों पर हमले करना, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेना, उनकी संपत्ति पर कब्ज़ा कर लेना, उन्हें वहाँ से पलायन पर विवश करना, तो ये कहाँ की परिस्थिति है जिसको हम जल्दी से इसको आत्मसात कर सकें, स्वीकार कर सकें। कैसे स्वीकार करें, ये बड़ा एक पेचीदा मसला है। और अब देखो क्या होता है कि वो अब ये दो बातें जो थोड़ी सी
पॉजिटिव जो सकारात्मक आई है उनमें एक आई है कि वहाँ की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उन्होंने बीच में बांग्लादेश को एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जो संविधान का संशोधन किया था, मुस्लिम राष्ट्र के रूप में उसका एक प्रकार से नवीकरण किया था, वो उस बात को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं ताकि इसकी जो मूल उद्भावना थी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वाली वो फिर से बहाल हो। एक पॉजिटिव बात है, सकारात्मक बात है। और दूसरी जो है वो सकारात्मक ये है कि वहाँ पर जहाँ एक और नरसंहार चल रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आस्थाओं पर चोट हो रही है, पलायन पे विवश लोगों को किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को पलायन पर मजबूर किया जा रहा है, वहाँ दूसरी ओर ये भी है कि एक बड़ा वर्ग जो है सत्तारूढ़ पार्टी का, सत्तारूढ़ दल का एक बड़ा वर्ग जो है वो अल्पसंख्यकों के पक्ष में भी प्रदर्शन करने पर उतारू हो गया है, सड़कों पर लोग निकल आए हैं। लेकिन ये एक गृह युद्ध की स्थिति है, इससे बचना चाहिए। इससे बचना जो है उस देश के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और विशेष रूप से उनको तो इस बात का एहसास रहना चाहिए कि बांग्लादेश के संघर्ष में, हमारी मुक्ति वाहिनी के संघर्ष में, उन दिनों में करोड़ों की संख्या में लोग पलायन करके यहाँ आए थे और हमने उन सबको प्रश्रय दिया, रक्षा की उनकी और उनको सम्मान से वापस लौटाया। तो कोई ना कोई रास्ता हमें राजनीतिक धरातल पर और राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक धरातल पर कुछ रास्ते ऐसे निकालने पड़ेंगे जिनसे मित्रों ये सद्भावनाएं जो हैं किसी भी शर्त पे बनी रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।